स्वागत है प्यारे साथियों अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर के मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। ये हमारा मॉडल पेपर सेकंड मॉडल पेपर है। इससे पहले भी मैंने एक मॉडल पेपर बताया था आप लोगों के लिए, ठीक है, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपका जो ये जो मॉडल पेपर है आपका क्वेश्चन पेपर के साथ साथ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें है। देखिए यह क्वेश्चन पेपर भी है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इस मॉडल पेपर में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, और जो बार बार पूछे जाते हैं मैं उसे टिक करके हमेशा बता देता हूँ आप सभी को, ठीक है, इस प्रकार से। सो दोस्तों वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें मैक्सिमम मार्क की बात किया जाए तो 50 नंबर आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 50 नंबर का ही होता है, ठीक है। जो आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा आपका वो 50 नंबर का ही होगा, और 50 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। कोई डाउट होता तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए नोट में दिया गया सभी खंडों को नीतानुसार हल कीजिए। अब देखिए सभी प्रश्न करने अनिवार्य, ठीक है, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। अब देखिए इसमें जो 3 प्रश्न आपको इसमें दिया गया है, ठीक है, 3 क्वेश्चन दिया गया है इसमें, और 3 क्वेश्चन जो हमारे 10-10 नंबर के, यानी 30 नंबर का ये हमारा 30 नंबर का हमारा यह क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हमारा 20 नंबर का आएगा आगे, जो जिसमें हमारे मतलब है 10 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, और 2-2 नंबर के रहेंगे। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला हमारा ये अफलत किसे कहते हैं? अफलत यानी इसे बोलते हैं अनफ्रूटलेस, ठीक है, इसे बोलते हैं। अब देखिए जो अफलत की समस्या होती है आमतौर पर आम में ही पाई जाती है। आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका था, ठीक है। इसका कारण भी क्या था, इसका निवारण क्या है, मैं सब कुछ बता चुका हूँ पहले वीडियो में, ठीक है। यदि वीडियो को देखे होंगे तो आप सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इस प्रकार। अगला आता है आपका जीर्णोद्वार से आप क्या समझते हैं? जीर्णोद्वार क्या है इसके बारे में भी मैंने पहला जो मॉडल पेपर था उसमें मैं वो अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आता है आपको बॉटनिकल नेम लिखना होता है, ठीक है। देखिए बॉटनिकल जो नेम होता है, ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सबसे पहले सभी फसलों के सभी मतलब है फल वृक्षों के आप लोगों को बॉटनिकल नेम मालूम होना चाहिए, ठीक है, खूब अच्छे से। फैमिली उमली भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या पता एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए आमतौर पर सबसे अधिक जो पूछा जाता है वो हमारा पूछा जाता है अमरूद तथा आम का पूछा जाता है, अंगूर का पूछा जाता है, लीची का पूछा जाता है, पपीता का पूछा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। ये जो हमारे हैं आम, अंगूर, ठीक है, लीची और पपीता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे सबसे पहले याद कर लीजिएगा। आम का क्या होता है? मैंगी फेरा इंडिका होता है। क्या होता है? मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है, मैंगी फेरा इंडिका होता है, ठीक है। यदि मैं बात करूँ लीची की मैं बात करूँ तो लीची की क्या, लीची चाइनेंसिस क्या होता है? लीची चाइनेंसिस, चाइनेंसिस, ठीक है, इसका जन्म स्थान भी चाइना है, ठीक है, चाइनेंसिस नाम इसलिए पड़ा है। और पपीता का होता है कैरिका पपाया, कैरिका और पपाया, ठीक है, कैरिका पपाया, ठीक है। और इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट है वो क्या है आपका, आप लोग और अंगूर का भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आपका क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली 5 फल वृक्षों के वानस्पतिक नाम उनके कुल के साथ दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। अब देखिए उत्तर प्रदेश में विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में, जैसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ठीक है, और टेम्परेट, ठीक है, इन तीनों में से जो मतलब जलवायु है, ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे फल वृक्षों का नाम बताना है, ठीक है, जो अच्छे मतलब जो मतलब अच्छे उपज देते हैं, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो फल आप मतलब जिस फलों का आप नाम बता रहे हैं, ठीक है, जैसे आम हमारा हो गया, ठीक है, तो आम का होता है बॉटनिकल में मैंगी फेरे इंडिका, और इसकी फैमिली क्या होती है? एनाकार्डियेसी होती है, ठीक है, तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। जबकि और यदि सेब की मैं बात करूँ तो, ठीक है, सेब का होता है पायरस मेलस होता है, आप लोग जानते ही होंगे, पायरस और मेलस, ठीक है। इसकी जो फैमिली होती है यह रोजेसी होती है। क्या होती है? रोजेसी होती है, ठीक है, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो सबसे पहले आपको एक साइड में बॉटनिकल नेम और एक साइड पे आप लोगों को फैमिली लिख लेना है, ठीक है, खूब अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। इस प्रकार से 5 फल वृक्षों के आप लोगों को लिखना है। खंड ख में आप लोग आ गए हैं, तो खंड ख में दिया गया है सबसे पहले किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 10 प्रश्न आपको देने हैं उत्तर।
इसमें दिया गया उद्यान विज्ञान को परिभाषित कीजिए। देखिए हॉर्टिकल्चर की मैंने डिफिनेशन एंड ब्रांचेस के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आप लोग इसका मतलब लिंक चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया हूँ, ठीक है। एक बार यदि आप लोग देख लेते हैं वीडियो तो सच बता रहा हूँ कि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। इस प्रकार से अगला आपका आता है शाकोत्पादन। शाकोत्पादन क्या है, ठीक है। ये जो होती है शाकोत्पादन, ठीक है, यह हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच समझ लीजिए है, ठीक है। शाकोत्पादन है जिसमें शाकों का मतलब उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, बहुत ही डिक्लेयर में बहुत ही अच्छे एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है। आप लोग को कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 6 नंबर पर आपका आता है असंगति के बारे में बताइए, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला आता है कंटूर या पट्टीदार किसी को समझाइए। कंटूर या पट्टीदार किसी, कंटूर या पट्टीदार ये आमतौर पर जो पहाड़ों पर प्रसिद्ध है, ठीक है। यह आमतौर पर पहाड़ों पर प्रसिद्ध है। जो पहाड़ों पर खेती की जाती है कुछ इस प्रकार से की जाती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से की जाती है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें ऊंचा होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ ऊंचा होता है और यहाँ नीचे ऊंचा होता है, फिर खाल होता है, फिर खाल होता है, फिर ऐसे खाल खाल होता जाता है, ठीक है। इसे पट्टीदार भी खेती बोलते हैं, ठीक है। इसे कंटूर या पट्टीदार खेती बोलते हैं। यह पहाड़ों में प्रचलित है, पहाड़ों जैसे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी पहाड़ हैं इस प्रकार से। अगला आता है शोभाकारी उद्यान शास्त्र को समझाइए। देखिए उद्यान शास्त्र में शोभाकारी का बहुत महत्व है। देखिए जो आप उद्यान यानी आप है जो आप मतलब अपने एक वृक्ष उगा रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब कुछ शोभा भी देते हैं ना। जैसे कुछ अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, कुछ अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए करते हैं, घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, यदि हम उद्यान यानी जो हम बाग लगा रहे हैं, ठीक है, यदि हम कुछ ऐसे मतलब पौधों को भी उगा दे रहे हैं जो शोभा उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे शोभाकारी उद्यान शास्त्र कहेंगे, ठीक है। इसके बाद कार्बनिक खाद एवं अकार्बनिक खाद पर संजीव टिप्पणी लिखिए। कार्बनिक खाद जिसे ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं और जबकि अकार्बनिक खाद को इनऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर संजीव टिप्पणी लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपका एक किसान 15 हेक्टेयर में आम्रपाली। आम्रपाली की स्पीसीज क्या होती है भाई साहब, आम्रपाली की स्पीसीज 2.5 मल्टीप्लिकेशन 2.5